नमस्कार सभी को। आज की प्रस्तुत वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में नीति शतकम ग्रंथ रखा गया है। नीति शतक के लेखक आचार्य भर्तृहरि हैं। उन्होंने अपने प्रस्तुत ग्रंथ में नीति एवं व्यवहार की अनेक शिक्षाओं का समावेश किया है, जिन पर चलकर विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में सफल हो सकता है। इसी क्रम में उन्होंने अनेक पद्धतियों का समावेश किया है। हम मूर्ख पद्धति का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताया कि जो मूर्ख और दुराग्रही व्यक्ति होता है उसको समझाना आसान नहीं होता है। अनेक प्रयत्नों के माध्यम से भी हम उसके दुराग्रह को दूर नहीं कर सकते, उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। इसी क्रम में प्रस्तुत वीडियो में हम आगे के श्लोक का अध्ययन करेंगे। आचार्य भर्तृहरि लिखते हैं, शक्यो वारयितुं जलेन हुतबुक छत्रेण सूर्या आतपो नागेन्द्रो निशित अंकुशेन समदो दंडेन गो गर्दभो व्याधि भेषज संग्रहिश्च विविधै मंत्र प्रयोगै विषम सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। बहुत ही सुंदर विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि अग्नि आदि के निवारण में तो शास्त्र प्रतिपादित जल आदि मिलते हैं, हेतु मिलते हैं, अर्थात अग्नि आदि का को तो जल आदि से शांत किया जा सकता है, किंतु मूर्खता को दूर करने के लिए कोई भी शास्त्र विहित औषधि नहीं है। इसी आशय को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं, शक्यो वारयितुं जलेन हुतबुक। हुतबुक यानी अग्नि, अग्नि का ही विशेषण है हुतबुक। हुतबुक जलेन, जल के माध्यम से, वारयितुं शांत किया, शक्य शांत किया जा सकता है। अग्नि को, तीव्र अग्नि को भी जल के माध्यम से शांत किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। और शूर्पेण हुतबुक क्षत्रेण सूर्य आतपो, क्षत्रेण सूर्य आतपो वारितुम शक्यः। और छत्रेण, छाते के माध्यम से सूर्य के गर्मी को दूर किया जा सकता है। अगर अत्यधिक तीव्र गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, छाते आदि का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम उस ताप को दूर कर सकते हैं। नागेंद्रो निशित अंकुशेन, नागेंद्र, नाग प्लस इंद्र, गुण संधि है, नागों का राजा यानी मतवाले श्रेष्ठ हाथी को, नाग हाथी का एक विशेषण है, एक पर्यायवाची शब्द है। तो गजराज, गजराज को भी निशित अंकुशेन, अंकुश के माध्यम से नियंत्रण में किया जा सकता है। समदो दंडेन गौ गर्दभो, समदो यानी मद से युक्त, तो समदो नागेंद्र हो, मत वाले हाथी को, मत वाले गजराज को अंकुश के माध्यम से नियंत्रण में किया जा सकता है। दंडेन गौ गर्दभो च, गौ, गाय, घोड़े, गधा आदि जो पशु हैं उनको डंडे के माध्यम से नियंत्रण में किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहिष्य, अगर हमें कोई व्याधि यानी बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो हम औषधियों के संग्रह के द्वारा अनेक प्रकार की औषधियों से उसे दूर कर सकते हैं। विविधै मंत्रै प्रयोगै विषम, और विष को, अगर विष जहर हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के माध्यम से उस विष को भी दूर किया जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में सभी की कोई न कोई औषधि निर्धारित की गई है, किंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख व्यक्ति को समझाने की कोई औषधि नहीं है। तो शक्यः ल्यप प्रत्यय है यहाँ पर, वारितुम, वार धातु और तुमुन प्रत्यय है।
नागेंद्रो, नाग प्लस इंद्र गुण संधि है। और ना अस्ति औषधम, ना प्लस अस्ति दीर्घ संधि प्लस औषधम यण संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए सर्वस्य औषधम अस्ति, सर्वस्य प्लस औषधम, फिर यहाँ यण संधि है। इस तरह से तो आचार्य भर्तृहरि लिखते हैं कि जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है, छाते से सूर्य के तीव्र ताप को दूर किया जा सकता है, मतवाले हाथी को अंकुश के माध्यम से वश में कर सकते हैं, डंडे से गाय, घोड़ा, गधा आदि पशुओं को डरा सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं, विष के प्रभाव को अनेक प्रकार के मंत्रों से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार सभी उपद्रवों की, सभी विपदाओं की औषधियाँ शास्त्रों में विद्यमान है, किंतु मूर्ख के सुधार के लिए कोई औषधि भी दिखाई नहीं देती। यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके मन में वो जो ठान लेते हैं, जो समझ लेते हैं, उससे अपने विचारों को हटाते नहीं हैं और दूसरे की बातों को समझना नहीं चाहते। तो इसलिए इस तरह से आचार्य भर्तृहरि ने मूर्ख पद्धति के अंतर्गत मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव को चित्रित किया है तथा बताया है कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना आसान नहीं है। इसलिए हमें मूर्ख को समझाने में, उसे अपनी बात को समझाने में और मनवाने के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उन्हें समझ में आता है। तो हम देखते हैं कि आचार्य भर्तृहरि को सभी प्रकार के मनुष्यों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उन्होंने सज्जन व्यक्तियों के बारे में भी चित्रण किया है, मूर्ख व्यक्ति के बारे में भी चित्रण किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें आचार्य भर्तृहरि में बहुविध ज्ञान दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में हमने मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव का अध्ययन किया।